माय गुडनेस, द डेविल की एनर्जी है बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये एनर्जी एक्शन में है। ठीक है, हम देखेंगे क्या एनर्जी है ये, बट एक्शन में डेविल का आना, अलर्ट हो जाइए। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से क्या सोच रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे। आपके बारे में नहीं सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे, हम ये देखेंगे। सो किसी भी इंसान को सोचकर ये वीडियो देख सकते हैं आप, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में आज सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन क्या मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे हैं? आज वो इंसान क्या सोच रहे थे? प्लीज़ गाइड, आज सुबह से उस पर्सन की सोच क्या थी डिवाइन? मेरे व्यूवर्स के बारे में वो सोच रहे थे या नहीं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Justice. My goodness, द डेविल की एनर्जी है बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये एनर्जी एक्शन में है। ठीक है, हम देखेंगे क्या एनर्जी है ये, बट एक्शन में डेविल का आना, अलर्ट हो जाइए। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. Coming around, hoping for another chance and wanting to try again. Okay. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, सजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। सो ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 14, 11, 8, 5, 2, 8, 3 एंड 15। मुझे गाना चैनल हो रहा है यार, मुझे नहीं पता, ये या तो इनकी फीलिंग है या तो फेवरेट सॉन्ग है या आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग है, मुझे नहीं पता। मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की थी उस टाइम से मुझे एक गाना चैनल हो रहा है। मैं पता नहीं यार, मैं सालों पहले ये गाना सुनी थी, मैं वही सोची थी कि आज ये गाना मुझे क्यों चैनल हो रहा है। और क्या गाना है वो? इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। एक वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे जस्टिस का कार्ड आया तो मुझे फ्लैश हुआ। अच्छा, इनको ऐसा लग रहा है ना कि
इनके साथ कोई भी इंसान सही नहीं रहता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान सबके लिए अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, बहुत एफर्ट लेते हैं, इनके लिए कोई अच्छा नहीं सोचता, अच्छा नहीं करता है। देखिए, विक्टिम कॉन्शियसनेस वाले जो इंसान होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को विक्टिम ही बताते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि उनके एफर्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए उनके साथ लोग अच्छा नहीं करते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही लोग बुरा करते हैं। आप बुरा कर रहे हो तब बुरा आ रहा है, ये उनको समझ नहीं आती है। सो इनकी मेंटालिटी भी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग जब कुछ चीज़ स्टार्ट होता है तो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। मतलब नया नया जब प्यार होता है किसी के साथ, तो फिर उस टाइम कुछ महीने कुछ दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद लोग एक जैसा ही बिहेव करते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, सब मेरे साथ इनजस्टिस करते हैं। इनके साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है, लोग इनके साथ बुरा क्यों कर रहे हैं, ये सब इनको नहीं जानना है। इनको सिर्फ ये जानना है, इनको सिर्फ ये बताना है कि ये विक्टिम है और इनके साथ हर इंसान जो है वो गलत ही करता है, चाहे इनके फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई पर्सन हो इनके लाइफ में, कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई भी, ठीक है। सो ऐसी मेंटालिटी इनकी है कि ये इंसान सबको खुश रखना चाहते हैं, ये इंसान खुश रहना चाहते हैं, ना ही इनकी खुशी कोई चाहता है और ना ही इनको कोई खुश रहने देता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पे एक एनर्जी ऑनेस्ट की भी एनर्जी, ऑनेस्टी की एनर्जी। सो इनको ऐसा लगता है ना कि देखिए, अगर ये इंसान डिसऑनेस्ट रहे हैं पास्ट में, तो इनको ऐसा लगता है कि अब खुशियाँ अगर एक रिश्ते में नहीं मिल रही है तो ये इंसान तो अपनी खुशियाँ खोजेंगे ना। एक सबकॉन्शियस माइंड का ये एक सोच आप कह सकते हैं, जैसे अंदर मतलब बहुत क्लियरली अगर ये नहीं भी है, बोल नहीं भी रहे हैं, तो अंदर कहीं ना कहीं ये है कि अगर मुझे खुशी नहीं मिल रही एक रिश्ते में तो मैं तो खुशियाँ ढूंढूंगा ना, या ढूंढूंगी ना। ऐसी एक एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल लाइफ की एनर्जी कुछ भी है कि मैं किसी फ्रेंड के साथ में, दोस्त के साथ में हूँ और मुझे उसके साथ वो फीलिंग नहीं हो रही है, वो फ्रेंडशिप नहीं फील हो रही, तो मैं किसी और से अगर बात कर रहा हूँ तो क्या ही गलत कर रहा हूँ। एक ऐसी मेंटालिटी इनकी है, ठीक है। ओके, सो फीलिंग्स में डिटैचमेंट वाली एनर्जी है और इंड्यूरिंग बॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे है। पुट योर फैमिली फर्स्ट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। डियर प्रायोरिटी एंड माइंडफुल। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान वैसे लोगों के साथ रहें जो लोग इनको प्रायोरिटी में रखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आज ये इंसान सुबह से क्या सोच रहे थे, हम ये देख रहे हैं। ये इंसान सुबह से ये सोच रहे हैं कि जो इंसान इनके साथ सही रह रहा है, मतलब जो इनके साथ एफर्ट लगा रहा है, या फिर जो बैलेंस्ड है, जो कि इनकी खुशियाँ चाह रहा है, बेसिकली ये है कि जो इनकी खुशियाँ चाह रहा है ये उनके साथ रहेंगे। समझ रहे हो ना। अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम तो इतना प्यार करते हैं यार इस इंसान को, तो फिर ये इंसान कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि हम इनसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर ये अगर एफर्ट लगा रहे तो हमारे एफर्ट नहीं, हमारे एफर्ट तो ज़्यादा है। तो इनको ज़्यादा वाले एफर्ट चाहिए ही नहीं। इनको ये नहीं चाहिए कि आप इनके सर पे चढ़ के रहो, इनको हमेशा कॉल करने के लिए बोलो। समझ रहे हो ना। मतलब ये अपना कंफर्ट जोन चाहते हैं और अपने कंफर्ट जोन से ये इंसान खुश रहना चाहते हैं, जहाँ ये खुश हैं। अब अगर ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आज इनका मन है आपसे 2-4 घंटे बात करें, तो आप ना नहीं बोल सकते हो, तो फिर इनका मूड ख़राब हो जाएगा, फिर ये आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। अगर ये इंसान बोल रहे हैं कि आज मेरा मूड नहीं है बात करने का, तो आप इनको फोर्स नहीं कर सकते हो बात करने के लिए। समझ रहे हो ना। तो इनकी खुशियाँ, इनकी प्रायोरिटीज़, इनका इनकी लाइफ, इनकी फैमिली, इनके दोस्त, इनके काम, इनका सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ये इंसान चलेंगे और उसमें ये इनको जो खुश रख पा रहा है ये इंसान उनके साथ रहेंगे। इनके शर्त पे, बेसिकली ये है कि इनके शर्त पे जो इंसान रहेगा उसको ये इंसान खुश रखेंगे, उनके साथ ये इंसान रहेंगे। तो बेसिकली जो इनकी खुशियाँ चाह रहा है, जिस भी चीज़ में ये इंसान खुश है और सामने वाला इंसान ये बोल रहा है कि आप खुश रहिए उस चीज़ में, ये वहाँ रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये इंसान ये बोल रहे हैं कि अभी मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना है, तो कोई सामने वाला पर्सन ये बोल रहा है कि ठीक है अभी हमारे बात करने का टाइम है, या फिर अभी हमने मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन अगर आपको अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना है तो आप चले जाओ। तो वैसे इंसान के साथ ये रहेंगे जो कि इनकी खुशियों के मतलब आड़े नहीं आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि ये बहुत करते हैं लोगों के लिए, लेकिन लोग इनको खुश रखने के लिए कुछ नहीं करते। सो अब ये वो करेंगे जहाँ पे ये खुश रहते हैं, ठीक है। सो अब अपने साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, बेसिकली ऐसा इनको लग रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये इंसान तो खुद ही इनजस्टिस करते हैं, मैं इनके साथ जस्टिस कर करके थक गया, आप ये सोच रहे होंगे। बट सोचने में जब अपने बारे में लोग सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि मैं विक्टिम हूँ और सामने वाला कल्प्रिट है। कोई ये नहीं सोचता है कि मैं कल्प्रिट हूँ और सामने वाला विक्टिम है। अपनी गलती को कोई नहीं समझता है। सो अगर ये इंसान गलती करने वाला इंसान भी है तो भी इंसान नहीं समझेंगे कि ये गलती करते हैं इसलिए इनके साथ गलत होता है। इनको ये लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन लोग मेरे साथ खराब करते हैं। वो एक मेंटालिटी दिख रही है मुझे, ठीक है। ऑन द मूव की एनर्जी है। नेक्स्ट स्टेप, टेक एक्शन, मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर। सो इनको ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये फ्यूचर ज़रूर सोच रहे हैं, मतलब
इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, सर दर्द हो रहा है जब ये सोच रहे हैं, तो क्या होगा, रहेगा नहीं रहेगा, इस रिश्ते में मैं आगे बढ़ूँ या किसी और के साथ आगे बढ़ूँ या क्या करूँ, इनको नहीं पता। सो ये इंसान प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहते हैं, जो इस इंसान की खुशी चाहेगा, जो इनको खुश रखेगा, जो इनको टेंशन नहीं देगा, जो इनको बर्डन नहीं फील करवाएगा, ये इंसान उनके साथ रहेंगे। बहुत सिंपल सी एक लाइन है ये इंसान यही सोच रहे हैं आज, ठीक है, कि भाई इनको अपनी खुशियाँ चाहिए, इनको अपना कंफर्ट जोन चाहिए, इनको अपनी मर्ज़ी का सब कुछ करना है, ऐसा चाहिए। तो ये इंसान वैसे इंसान के साथ रहेंगे जो इंसान इनको वो फ्रीडम देगा कि तुमको बात करना है बात करो, नहीं बात करना नहीं बात करो, तुमको पार्टी करना है पार्टी करो, तुम्हें जो इच्छा तुम करो। वैसे एक इंसान के साथ में ये रहेंगे, ठीक है। सो ये इंसान इस रिश्ते पे मूव फॉरवर्ड ज़रूर करना चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन नहीं पता इनको कि मतलब इसलिए नहीं पता क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके कंट्रोल में नहीं हो। लाइक कुछ चीज़ें ऐसे जहाँ पे ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप चेंज हो रहे हो, आपके चेंजेस को ये इंसान देख रहे हैं और आप पे जो कंट्रोल पहले था वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सो इनको वो कंफर्ट आपके साथ फील नहीं हो रहा है क्योंकि अब आप इनके कंट्रोल में नहीं है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आप इनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनको लग रहा है कि कुछ है ही नहीं रिश्ते में मेरा, मतलब कुछ कंट्रोल ही नहीं है मेरा। मे बी आपने स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है, मे बी आपने अपनी बातों को रखना स्टार्ट कर दिया है, मे बी आप ना बोलना सीख गए हो जो कि आप पहले नहीं बोलते थे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब क्या है ये, अगर ये बात करना चाहते हैं तो आप ना भी बोलना शुरू कर दिए हो। अगर ये इंसान कुछ मिलने के लिए बुला रहे हैं या फिर अपनी तरफ से कोई डिमांड कर रहे हैं तो जो पहले आप ना नहीं करते थे आप सीख गए अब ना करना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी खुशी नहीं चाह रहे हो, ठीक है, या फिर आपको कुछ बुरी लग रही है चीज़ें तो आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो उसमें, आप इनको बोल रहे हो कि ये बाउंड्री है, ये यहाँ तक ही हम जा सकते हैं, या फिर ये बाउंड्री अपना लिमिट सेट कर रहे हो, आप इनको बता रहे हो आपकी इनकी लिमिट क्या है, इनकी बाउंड्री क्या है। तो इनको वो अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई आप इनकी खुशियाँ नहीं चाह रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। तो ये इंसान फ्यूचर ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन इनको जब फ्यूचर सोच रहे तो सर में दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब ये रिश्ता आगे कैसे जाएगा, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, मे बी इनको लग रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी आपने इनको ब्लॉक किया है या आप एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपनी खुशियों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो विश ग्रांटेड वाली एनर्जी है, आपने कुछ ऐसा स्टेप लिया है जो कि आपकी इच्छा थी, आप वो कर रहे हो। मे बी आपकी जो विश थी वो ये इंसान को पसंद नहीं थी और ये इंसान उस चीज़ को रोकना चाहते हैं बट वो रोक नहीं पा रहे हैं, और रोकना चाहते हैं इसलिए आप उनको रोक रहे हो, समझ रहे हो ना। जैसे आप कुछ चाह रहे हो, आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है, ये इंसान इतने दिन से मना कर रहे थे कि आपको जॉब नहीं करना है, तो आप नहीं कर रहे थे इनकी बात सुन के। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, आप इनकी बात सुनकर जॉब नहीं कर रहे थे बट अब आपने डिसाइड किया है कि मैं इनकी बात नहीं मानूंगी, मुझे जॉब करना है, मैं जॉब करूंगी। सो आप जो अपनी विश ग्रांट कर रहे हो, अपनी विश को फुलफिल कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि इस इंसान को आप दूर करो। देखिए आपके मन में भले ही इंटेंशन नहीं होगा जहाँ पे आप नहीं चाहते होंगे कि इंसान को आप कट ऑफ कर दो, लेकिन इनका माइंडसेट अभी ऐसा है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनकी बात नहीं मान रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि इंसान को आप ऐसे परेशान करके अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो, ठीक है। सो क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, दिख रहे हैं इनको कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं या फिर 2 चॉइसेस हैं, या फिर अपने माइंड और सोल में आप अलाइंड नहीं हैं, जिससे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपका फोकस अपनी विश फुलफिल करने में है, ये आपको ऐसा दिख रहा है, और इसलिए आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो। सो अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है फ़ोन वगैरह से तो आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान पे, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी सही में ऐसी है जहाँ पे आप चेंज को एम्ब्रेस कर रहे हो, आपके अंदर जो चेंज आ रहा है ना आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हो। द स्टार की एनर्जी, ब्यूटीफुल, आप लोग हील हो रहे हो, ठीक है। आपको अपने लाइफ में एक ग्रोथ, एक मूवमेंट चाहिए, आपको ये स्टक एनर्जी, किसी का वेट ही करते रहे हैं, किसी से किसी का शक्ल देख के बैठे रहे कि वो इंसान क्या चाहते हैं और वैसे मैं एक्शन लूँ, तो अब आप ये नहीं चाहते हो। आप अपने चेंज को एम्ब्रेस करते दिख रहे हो, जहाँ पे आप जर्नी को इन्जॉय कर रहे हो, कनेक्शंस को भी इन्जॉय कर रहे हो, अपने अंदर आप खुश हो। आप जो पहले एक खालीपन था, जो पहले एक अधूरापन था, वो आपने फुलफिल कर लिया है, अपने आप को हील कर लिया आपने, ऐसा दिख रहा है। और अब आप खुश हो अपने लाइफ में, जहाँ भी हो, जिसके साथ भी हो, अकेले भी हो तो भी आप खुश हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान आए आपको खुश करे, क्योंकि हील दिख रहे हो आप। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे आप बातचीत करना चाहते हैं इस इंसान से, बट वो पॉजिटिव टॉक हो जो आपको आपकी वाइब्रेशन को खींच के नीचे नहीं लेके आए। आप ये चाहते हो कि भाई अगर मैं चेंज हो रही हूँ, अगर मैं तुम्हारे बिना सही से रह पा रही हूँ, तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, तो तुम भी मुझे परेशान मत करो। आपका कहना ये, ठीक है। सो आप मुझे हील दिख रहे हैं, आप मुझे अपने अंदर के चेंज को, अपनी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एम्ब्रेस करते आप दिख रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ऑब्स्टिकल है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये या तो ये ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, या फिर जो प्रोटेक्शन आपको चाहिए कि रिश्ते को प्रोटेक्ट करे इंसान, ये वो नहीं कर रहे हैं। मे बी ये इंसान एक नेगेटिव माइंडसेट में, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, ओवर पॉजिटिव होना या ओवर कंट्रोल करना, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इनके साइड से या फिर आपके साइड से, ऐसा कुछ इनको आपके साइड से दिख रही है कि कोई और है आपके लाइफ में, ठीक है। और इस चीज़ को लेके ये इंसान थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश में भी आपको कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको या तो बर्डन कर रहा है, या फिर आप अगर ओवर पॉजिटिव थे, आप अगर ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ऑब्स्टिकल है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ आप लोग रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, यहाँ आप लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरे हिसाब से चलो, तुम मेरे हिसाब से चलो, ठीक है। और अगर आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे, इनके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चल रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनको कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से, ठीक है। सो फ्यूचर जो है ना, वो देख नहीं पा रहे इंसान, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। जस्टिस की एनर्जी है, लेकिन वो गलत तरीके से होगा, जो एक्शन होगा ना वो गलत होगा। नाइट ऑफ कप्स, सारी एनर्जीज अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी है, लेकिन क्योंकि डेविल है तो ये इंसान नेगेटिवली एक्सप्रेस करेंगे, लड़ के, झगड़ के, इमोशनल ब्लैकमेल करके, या आपको हार्म करके, किसी भी तरह से, ठीक है। सो डेविल की एनर्जी मतलब कुछ भी वो कर सकते हैं, आपकी इमेज को हार्म कर सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं, रिश्ते को हार्म कर सकते हैं, अपने आप को हार्म कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, आपके साथ भी, अपने साथ भी, खुद के साथ भी, ठीक है। मतलब खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, इनजस्टिस नहीं चाहते हैं, और आपके साथ भी इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने बारे में बोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन जो तरीका होगा बताने का वो नेगेटिव होगा, वो ऐसा होगा जो कि आपको परेशान कर सकता है, आपको हार्म कर सकता है, इस रिश्ते को हार्म कर सकता है, एक ऐसी एनर्जी। सो डेविल मतलब बी वेरी केयरफुल, ठीक है। 48 आवर्स इस इंसान से बात ना करें, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ये इंसान बात कम करेंगे, एक्सप्रेस कम करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, या पॉजिटिव होंगे, या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एब्यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, आपकी इमेज को हार्म कर सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। देखिए इंटेंशन जो है ना इनके वो ख़राब नहीं है, लेकिन एक्शंस जो होंगे उनके वो ख़राब होंगे। यही होता है जब माइंड, बॉडी और सोल अलाइन नहीं होती है, तो यही होता है, हम करते कुछ है, सोचते कुछ है, होता कुछ और है, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो वो नेगेटिव ही जाता है, इसलिए क्योंकि बॉडी, माइंड और सोल अलाइन नहीं है। दिल कुछ चाह रहा है, दिमाग कुछ चाह रहा है, और हो कुछ और जा रहा है, वैसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। ये इंसान चाहते तो हैं कि रिश्ते को प्रोटेक्ट करें, या आपको समझाएं, या फिर एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, लेकिन इनका तरीका सही नहीं होगा, ठीक है। सो देखिए फिर वही एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं, ये बैलेंस चाहते ज़रूर हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि डेविल की एनर्जी है। कमिंग अराउंड की एनर्जी है, होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन। फिर से ये इंसान ट्राई करना चाहते हैं कि क्या आप इनको एक और मौका दोगे, एक और नहीं, मतलब यस, एक और मौका दोगे, तो ये इंसान चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारा प्यार लेकर आएंगे इंसान, मन में बहुत सारी फीलिंग्स लेकर आएंगे, लेकिन तरीका इनका सही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसलिए अगर ये इंसान लड़ झगड़ रहे हैं तो आप शांत हो जाएं, क्योंकि डेविल की एनर्जी को आप नेगेटिवली कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। सो अगर ये इंसान लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं किसी बात को लेके, या फिर शक कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिव हो रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ हरकत अगर आप देख रहे हो जो कि नेगेटिव जा रहा है, तो आप शांत हो जाना। वहाँ आप इनको और प्रवोक करोगे तो ये इंसान और ज़्यादा करेंगे, इसलिए प्रवोक मत करना इनको, शांति से सुनना जो भी ये बोल रहे हैं, और बोलना कि मैं सोच के बताऊंगी 2-3 दिन में। 2 दिन शांत रहना, इनकी एनर्जी शांत होने दो। ये जो डेविल की एनर्जी इनकी है ये ठीक हो जाएगी थोड़े दिन में, तो जब ये शांत हो जाएंगे उस टाइम आप इनसे बात करना, ठीक है। सो क्या बोलना चाहते हैं इंसान, हम ये देखेंगे। Some messages, please, divine. One more time, please. Actions speak louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. वो क्या कर रहे हैं इंसान, ये आपको देखना होगा, ठीक है। मतलब वर्ड्स और एक्शन, बहुत मैं बोल रही हूँ किसी को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मेरे एक्शन सही नहीं, मैच ही नहीं कर रहे हैं एक्शंस वर्ड्स के साथ,
तो वर्ड्स पे नहीं जाना आपको, वो इंसान एक्शन क्या ले रहे हैं आपके टुवर्ड्स। हमेशा प्यार को ऐसे जज करना है, किसी की फीलिंग्स को जज करना है तो ऐसे जज करना है। वो क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। बोलते तो सब लोग हैं, करते नहीं है बहुत लोग, है ना, बहुत कम लोग करते हैं जो भी वो बोल रहे हैं। सो जो ये बोल रहे हैं क्या वो कर रहे हैं, अगर एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। पे अटेंशन टू साइन the synchronicities you have been noticing are not coincidence। देखिए ये इनकी हम मैसेजेस देख रहे थे तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बोल तो रहे हैं कि आपके मन में प्यार है इनके लिए, लेकिन आपके मन में है नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। अब पे अटेंशन टू साइन की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान को कुछ साइंस भी मिल रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोज़ ये देख रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा दिख रहा होगा इनको, हार्ट ब्रेकिंग या चीटिंग ऐसा कुछ, और इनको लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। Be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Whenever you are, be all there. प्रेजेंट में इंसान नहीं है, या तो फ्यूचर में है या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट में नहीं है। आप या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में, या तो आप पास्ट का बहुत सोच रहे हो कि पास्ट में आपने ऐसा किया था वैसा किया था, या तो आप फ्यूचर का सोच रहे हो कि फिर से तुम यही करोगे, ठीक है। तो आप प्रेजेंट में नहीं है, जो इंसान दिखा रहे हैं आप उसको नहीं देख रहे हो, आप पास्ट को ही देख रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। Forgive and release. You are strong when you carry love and forgiveness rather than anger. ये आपके लिए सोच रहे हैं इंसान कि इनको लग रहा है कि फॉरगिव करें और रिलीज़ कर दें पास्ट की एनर्जी को, अब आगे की एनर्जी पर प्रेजेंट में जो है आप उसको फील करें, इसकी इनके अंदर के चेंजेस को देखें, इनको देखें, ये इंसान ये चाहते हैं। Redirect your thought. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. ये अभी की एनर्जी आपकी है जहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने थॉट्स को रिडायरेक्ट करें, क्या चीज़ आपको चाहिए उस पर फोकस करें। आपका जो डर आपको दिखा रहा है ना उस पर मत फोकस करें, आपको क्या चाहिए आगे आने वाले टाइम पे आप उस पर फोकस करें, ठीक है। बाउंड्रीज की एनर्जी है। यू नीड टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वॉन्ट अलाउ। देखिए जब आप एक इंसान को बताते हो कि उनकी बाउंड्री क्या है तो आप ट्रेंड कर रहे हो उस इंसान को, उनके सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेंड कर रहे हो कि आप यही कर सकते हो, आप मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। पहली बार कोई इंसान अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और अपने वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपने उनको अलाउ कर दिया। जैसे आप बोलोगे ना सामने वाला इंसान आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। आप उनको छूट दोगे कि तुम ऐसे ट्रीट कर सकते हो मुझे, तभी उनकी हिम्मत होती है ऐसे ट्रीट करने की, अदरवाइज़ वो नहीं ट्रीट कर सकते हैं आपको। एक इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है मतलब आपने पहली बार में कुछ नहीं बोला, आपको पहली बार में ही स्टैंड लेना चाहिए कि आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं मुझे, आप ये नहीं कर सकते, आप मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप इस बारे में नहीं बात कर सकते हो, आप मुझे मेरे हद के बारे में नहीं बता सकते हो। सो आप डिसाइड करोगे कि सामने वाले इंसान कैसे बिहेव करें आपसे। ये ऑब्स्टिकल है जहाँ आपने बाउंड्री सेट नहीं की, जहाँ आपने नहीं बताया उनको कि उनकी बाउंड्री क्या है। एक इंसान को आपकी लाइफ में एकदम से छूट दे देना पूरी तरह से और वो इंसान आपके लाइफ में आके आपको पूरी तरह से डैमेज कर दे, ये किसी को भी आपको अलाउ नहीं करना है। सो आपके साथ लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे आप उनको अलाउ करते हो। स्टैंड फर्स्ट टाइम में ही स्टैंड लीजिए अगर कुछ गलत आप देख रहे हो सामने वाले पार्टनर से। सब कुछ साइड है, प्यार व्यार सब कुछ साइड। पहली जो चीज़ है वो बाउंड्री है। पहली जो चीज़ है आपको ये बताना है कि आपकी लाइफ में एक इंसान कौन सी जगह पे रहेंगे, कितने हद तक वो आपको कुछ बोल सकते हैं या आपकी लाइफ में कितना इंटरफेयर कर सकते हैं या आपके डिसीजंस को कितना चेंज करने में वो सक्षम हो सकते हैं, या उनकी हद आप बताओगे उनको, वो डिसाइड नहीं करेंगे आपके लाइफ में हद, आप बताओगे उनकी हद क्या है आपके लाइफ में, ठीक है। अगर आप एकदम बेहद उनको दे दोगे कि भैया तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मेरी तुम्हारी है, तुम्हें जो जैसा तुम्हें मेरी ज़िंदगी के साथ जैसे खेलना है खेलो, मेरी ज़िंदगी को जैसे सत्यानाश करना है करो, तो वो आराम से करेंगे। तो ये आपने नहीं किया, ये ऑब्स्टिकल है, ओके। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्ट लव रिलेशनशिप। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को ओपन किया है, आप किसी और से भी बात कर रहे हो, कोई और रिश्ता भी आप देख रहे हो, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो, या फिर आप किसी और से भी बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, अपने आप को आपने ओपन किया है दूसरों के लिए, जहाँ आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आए और इस इंसान को आप कट ऑफ करो। इनके मन में ये चल रहा है, ठीक है। टेक अ लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है। ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तभी जाके आपको जो आप चाहते हैं वो होता है, ठीक है। सो एक लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जी है जहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना होगा।
सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।